कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे धनवृद्धि चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई थी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का पैर दबाते दबाते कहा कि हे प्रभु, आज हमारे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर देकर आप हमें संतुष्ट करें तो मेरे मन को बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। ये दर्शक बंधुओं, तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से वह 3 प्रश्न हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके जीवन में संतान सुख नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है प्रिय दर्शक बंधुओं, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारे यह तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों का उत्तर समझ करके पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे अपने सारे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी, प्रिय, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं यह कहानी तुम्हें सुनाऊं, तुम्हें इस कहानी को ध्यान से सुनना है और समझना है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु को वचन देती हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी इस कहानी को मन लगाकर बड़े ही लगन से सुनूंगी, परंतु आप कृपया करके अपने इस कथा को आरंभ करें। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी से एक विनती है कि इस कथा को पूरा जरूर सुनना। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, चलिए इस कथा को आरंभ करते। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, इस राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और उनके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और उसके बड़े दोनों का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का, इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। इसके साथ साथ वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और अपने पूरे घर का काम काज सारा अकेले करती थी। इतना करने के बाद भी सेठ की पत्नी और उसके बड़े बेटे की पत्नी उसकी छोटी बहू का बड़ा ही अपमान किया करती थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था। सेठ की पत्नी बड़े बेटे के बेटे को लेकर के छोटी बहू को हमेशा ताने मारती, लेकिन वह क्या कर सकती थी, हमेशा वह उनके ताने सुनती थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब मैं छोटे बेटे की बहू की कहानी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। अब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी, सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से उसके पूरे घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे, परंतु वह अपने छोटी बहू को सीधी सादी होने के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान किया करती थी। छोटी बहू को परेशान करने में सेठ की पत्नी को बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम राधिका था। राधिका सुबह जल्दी उठ करके अपने घर के काम काज में जुट जाती थी। इतना ही कार्य करने के बाद भी राधिका सेठ की पत्नी की आंखों में हमेशा खटकती रहती थी। प्रिय दर्शक बंधु, एक दिन की बात है, राधिका सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। तब सेठ की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या, तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौट कर आने से पहले
मेरे मंदिर से आने से पहले तुम भोजन बनाकर तैयार रखना। मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, मैं मंदिर से आते ही उस भोजन को ग्रहण करूं। के साथ साथ एक बात और सुन, एक अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना होने पाए। बेचारी राधिका करती भी तो क्या करती, मैं अपनी सास की बातों को सुनती रही। अपने पूरे घर की सफाई करने के बाद राधिका अपने घर में खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन ही मन में सोच रही थी कि इतना काम करने के पश्चात भी एक भी पल चैन की सांस नहीं ले पाती। इसके पश्चात भी मेरी सास मेरे काम कुछ ना कुछ नुक्से निकालती रहती है। राधिका यह सब बातें मन ही मन सोच ही रही थी। उसके कानों में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो राधिका ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आ गई हैं। लेकिन जब राधिका ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर एक साधु महात्मा खड़े हुए थे। ये दर्शक बंधु, वह साधु महाराज राधिका से कहते हैं कि हे बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बड़ी ही तेजी से भूख लगी है। ये दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि राधिका बड़ी ही सुशील और संस्कारी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, परंतु अगर मेरी सास आ गई तो आज तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर बाद सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा। उसी समय राधिका के मन में विचार आया कि अगर मेरी सास आ भी जाएगी, अगर मुझसे कुछ कहेगी भी, मैं अपने हिस्से का भोजन इस महात्मा को दे रही हूँ। मन ही मन ऐसा सोचते हुए राधिका ने साधु महात्मा को घर के अंदर ले गई और अपने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु महात्मा को भोजन कराने लगी। महात्मा भोजन कर ही रहे थे कि राधिका की सास आ गई। राधिका ने घर के अंदर साधु को भोजन करा ही रही थी कि इतने में उसकी सास आ गई। महात्मा को अंदर भोजन करते देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और एकदम से साधु महाराज से कहने लगी कि यहाँ पर किसी प्रकार का भंडारा या दावत है जो तू राह चलते भिखमंगों को घर में बिठा कर भोजन करा रही हो। राधिका ने अपने सास को रोकने की बड़ी कोशिश की, परंतु वह दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके खाने को उठाकर बाहर फेंक दिया। उसका पूरा क्रोध राधिका के ऊपर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझसे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद न होने, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को सारा भोजन दे दिया। दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, राधिका डरते हुए बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते, काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। मैं उस कुटिल सास राधिका को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वह रोती हुई घर का दरवाजा पीटती रह गई, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई, का दिल पसीजा तक नहीं। राधिका के पास में अब तो एक ही रास्ता बचा था, वह अब तो अपने मायके लौट जाए। दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, प्रकार से राधिका दुखी होकर अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते बीच रास्ते में एक जंगल पड़ा। राधिका भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही कि अचानक से जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बरसात होने लगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि बारिश से बचने के लिए राधिका एक पेड़ की शरण ली, लेकिन बरसात का वेग इतना तेज था कि उसका बचना ही मुश्किल हो गया था। अब उसी पेड़ के जड़ में एक कोटर बना हुआ था। राधिका यह सोचकर उसमें घुस गई कि वह बारिश रुकने के बाद कोटर से बाहर निकल आएगी और जब तक बारिश हो रही है तब तक वह कोटर के अंदर अपनी सुरक्षा कर सकती। ये दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, जब सुकन्या उस पेड़ के कोटर में घुसी तो उस कोटर के अंदर उसे एक साधु महात्मा मिले। संत ने कहा कि हे बेटी, तुम पहले रोना बंद करो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वे सब दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना हर समय इसलिए मारते हैं।
तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और अभी तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। ये बेटी, इसलिए तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची में जो उपाय लिखा गया है उसे तुम पूरे निष्ठा और भक्ति भाव से करना। के पश्चात तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। ये दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से वे महात्मा वह पर्ची राधिका को देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर जब बरसात बंद हो गई तब राधिका का पति उसे ढूंढता हुआ उसी जंगल में पहुंच गया। फिर राधिका मायके ना जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, दिन की बात है। राधिका, एक दिन सुकन्या के मन में पुत्र का ख्याल आया। वह सोचने लगी कि अगर मेरे पास भी पुत्र होगा ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह अपने मन में ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक उसे संत की दी हुई पर्ची की याद आ गई। जब राधिका ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो हर एक स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए हर रात अपने पति के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने के पश्चात कुछ समय बाद करवट लेने से नाक का दायां स्वर, बाईं ओर करवट लेने से नाक का बायां स्वर और दाईं ओर करवट लेने से नाक का दायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो इस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी पश्चात गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। के विपरीत नाक का स्वर चलने से पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्री की प्राप्ति होती है। सब बंधुओं, पर्ची में आगे लिखा था कि सिख धर्म शुरू होने के पश्चात 4 दिन तक मिलन से पुरुष लोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात को मिलन करने से कन्या की प्राप्ति होती है। 6वीं रात में मिलन से पुत्र प्राप्त होता है। 7वीं रात्रि के मिलन से बांध्या पुत्री प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्य भाग्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि को मिलन से अतिश्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से सुंदर और अच्छे संस्कार वाली पुत्री की प्राप्ति होती है। दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, प्रकार उस राधिका ने 10वीं रात्रि को अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। वो सुबह स्नान इत्यादि क्रिया से निवृत्त हो पूजा पाठ करके राधिका का पति लकड़ी काटने के लिए चला गया। उसके पति के जाने के बाद अचानक जंगल में तूफान आ गया। राधिका तूफान में उड़ गई। मूसलाधार बरसात फिर से होने लगी। सुकन्या राधिका बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर अपना पता लिखती है। पता उसी कोटर का था। इस कोटर में राधिका बचने के लिए जिस कोटर में राधिका बारिश से बचने के लिए घुसी हुई थी। राधिका ने पेड़ पर का पता इसलिए लिखा था। राधिका ने उस पेड़ पर उस कोटर का पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पे लिखा हुआ पता पढ़ करके कोटर के पास आ जाए। ये दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी उधर राधिका उस कोटर में आकर छुप जाती है, जो कोटर एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। उस पेड़ के कोटर में 2 राक्षसी का निवास स्थान था। राधिका बरसात से बचने के लिए उस कोटर में छुपी हुई और वो दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर कोटर की तरफ चली आ रही थी। पेड़ के नीचे आकर के एक राक्षसी कहने लगी, तो हमसे चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली कि इसमें क्या बड़ी बात है, इस पेड़ को उड़ा करके मैं अभी वहीं पहुंचा देती हूँ जहाँ पर सोने का टापू बना हुआ है। ये दर्शक बंधुओं, ऐसा कह करके दोनों पेड़ की शाखा पर जा बैठी। पेड़ अचानक से हवा में उड़ने लगा। इधर थकी हारी राधिका उस कोटर में छुपी हुई थी। कोटर में घुसते ही राधिका को नींद आ गई थी। लेकिन पेड़ के उड़ने वाले से राधिका की नींद अचानक खुल गई। पेड़ को उड़ता देख करके वह एकदम से घबरा। दर्शक बंधुओं, जब राधिका ने पेड़ से बाहर देखा तो की डाल पर 2 राक्षसी बैठी हुई थी।
अंततः राधिका ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और मन ही मन सोचने लगी कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। कुछ देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू पर पहुंच करके वहीं टापू पर उतर गए। उधर दोनों राक्षसियों को भूख लग रही थी। दोनों शिकार के तलाश में बाहर निकल गई। दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उन दोनों राक्षसियों के जाने के बाद राधिका उस मोटर से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। वह सोना टापू पर रेत को देखकर अचानक से अचंभित हो गई। यही राधिका ने उस रेत को हाथों में उठाया तो वह एकदम से चिल्लाने लगी, यह तो सोने की रेत है। राधिका ने अपने साड़ी के आंचल में जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली। वह आकर के अपने उसी क्वार्टर में छिप गई। दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तो राधिका को उस क्वार्टर में जाना वापस हुआ। दोनों राक्षसियां उसी पेड़ पर फिर वापस आ गईं। कहने लगे कि आज तो भरपेट खाना खा करके पूरी तृप्ति हो गई। अब चलो हम दोनों वापस लौट चलते हैं, यहाँ से हम दोनों आए थे। थोड़ी देर में वह पेड़ उड़ करके उसी स्थान पर जा पहुंचा, यहाँ से वह पेड़ उड़ करके गया था। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तब तक राधिका उसी पेड़ के कोटर में छुपी हुई थी। किसी कारणवश वह राक्षसी उस पेड़ से वापस चली नहीं गई। जैसे ही वह दोनों उस पेड़ से चली गई, राधिका ने सोने की रेत लेकर के उस कोटर से बाहर आ गई और मन ही मन सोचने लगी कि इतना सारा सोना देख करके मेरी सासू माँ तो खुश हो जाएंगी, तो मैं अब अपने ससुराल वापस जाऊंगी। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे धनवृद्धि चैनल को सब्सक्राइब करें।